काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, प्रतीक, कौतिक, मनोरंजन। अतिनिद्रा एवं अतिसेवा विद्या की अभिलाषा रखने वाले को इन 8 बातों का त्याग कर देना चाहिए। पुस्तकों में लिखी विद्या और दूसरों के पास जमा किया गया धन कभी समय पर काम नहीं आते। ऐसी विद्या या धन को न होने के बराबर ही समझना चाहिए। आलसी व्यक्ति या छात्र का न तो वर्तमान होता है और न भविष्य। इस बात को बाहर मत आने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। इससे रहस्य ही बनाए रखना अच्छा है और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए जब तक कार्य सफल नहीं हो जाता। कभी भी उनसे मित्रता नहीं कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी मित्रता कभी आपको प्रसन्नता नहीं देगी। जल के एक एक बूंद के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार सभी विद्या, धर्म और धन संचय धीरे धीरे ही होता है। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल हो पाऊंगा? जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़ना उचित है। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं और उन्हीं की उन्नति होती है। पुस्तकों के पढ़ने से विघा नहीं आती, वह गुरु के सानिध्य से प्राप्त होती है। केवल पुस्तकों के ज्ञान को प्राप्त करने वाला विद्वान सभा में उसी प्रकार अप्रतिष्ठित होता है जिस प्रकार कोई दुराचारिणी स्त्री गर्भ धारण करने पर भी समाज में सम्मानित नहीं होती। विद्वान की प्रशंसा सभी लोगों में होती है, वह सर्वत्र पूजा जाता है। विद्या से सभी प्रकार का लाभ प्राप्त होता है, विद्या की पूजा सर्वत्र होती है। इसीलिए अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन कीजिए। ऐसी गाय से क्या लाभ जो न गर्भिणी होती हो न दूध देती हो। ऐसे पुत्र का क्या लाभ जो न विद्या से युक्त हो न जिसमें ईश्वर भक्ति हो। प्रवास काल में विद्या मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगी के लिए औषधि मित्र होती है और मृत्यु के बाद धर्म ही मित्र होता है। धन से हीन होने पर कोई हीन नहीं हो जाता, वह निश्चय ही धनी है यदि उसके पास विद्या है। जिसके पास विद्यारूपी रत्न नहीं है वह प्रत्येक वस्तु से हीन है, उसका धन भी निरर्थक ही है। पुस्तकों के पढ़ने से विद्या नहीं आती, वह गुरु के सानिध्य से प्राप्त होती है। केवल पुस्तकों के ज्ञान को प्राप्त करने वाला विद्वान सभा में उसी प्रकार अप्रतिष्ठित होता है जिस प्रकार कोई दुराचारिणी स्त्री गर्भ धारण करने पर भी समाज में सम्मानित नहीं होती। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है और न धर्म है, वह इस मृत्युलोक में पृथ्वी पर भार स्वरूप मनुष्य रूपी मृगों के समान घूम रहा है। वास्तव में ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, वह समाज के किसी काम का नहीं है।